नमस्ते, मूवी स्पॉट पर आपका स्वागत है। आज मैं द सैंड नामक एक अमेरिकन फिल्म की एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फिल्म की शुरुआत बीच पर पार्टी करने से होती है। एक कैमरामैन हर किसी को नाचते, बनाते और मस्ती करते हुए फिल्माता है। मिच नाम का एक आदमी सभी को फोन एक बैग में रखता है, इसलिए कोई भी रात की तस्वीरें नहीं ले सकता और उन्हें ना इंटरनेट पर डाल सकता है। फिर दो लोग, वेंस और गिलबर्ट, गूदे पदार्थ की एक गेंद लाते हैं, यह दावा करते हुए कि उन्होंने इसे पानी में पाया है। हर कोई निराश है, लेकिन वे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। अगली सुबह दृश्य अचानक कट जाता है। सब सो गए हैं। कायली नाम की एक लड़की मिच के साथ है, जबकि उनके 4 दोस्त चंदा, जोना, रोनी और वेंस पास की एक कार में हैं। कायली सबसे पहले जागती है और चारों ओर देख रही है जब वह समुद्र तट पर एक पक्षी को उड़ने के लिए संघर्ष करती हुई देखती है। वो मानती है कि वो फंस गया है, लेकिन अचानक पक्षी रेत में डूब जाता है। हैरान कायली सभी को रेत पर कदम न रखने की चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो मुड़ती है तो वह देखती है कि उसकी दूसरी दोस्त मार्शा, जो एक बेंच पर नग्न पड़ी थी, रेत पर कूद रही थी। उसके पैर फंस जाते हैं और वो हिल नहीं सकती। समूह भ्रमित है और वेंस उसे पाने के लिए बाहर भागने की कोशिश करता है। कायली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं सुनता। मार्शा तक पहुंचने से पहले वह भी रेत पर गिर जाता है और फंस जाता है। अब तक मार्शा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। रेत ने उसे पूरी तरह निगल लिया है। वेंस दर्द में चिल्लाता है और अपनी प्रेमिका रोनी से उसकी मदद करने के लिए कहता है। जैसे ही वेंस अपना सिर उठाने की कोशिश करता है, उसकी त्वचा और आंख को उसके सिर से बाहर निकाला जा रहा है। जब वह रेत में डूबता है तो एक भयभीत रोनी उसका नाम चिल्लाता है। यह कैसे हो सकता है? इस पर समूह विचार मंथन करना शुरू कर देता है। जब वे किसी को कॉल करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके फोन कार की डिक्की में है। योना कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। समूह पूरी तरह से समुद्र तट पर फंस गया है। कायली फिर डेक के पास जाती है और रेत पर अपना हाथ रखती है। हम देखते हैं कि सफेद तार रेत के नीचे से उसकी हथेली तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसे देखकर मिच भी हैरान है। तभी गिलबर्ट नाम का उनका एक और दोस्त एक कूड़ेदान के अंदर फंस गया। वह लोगों को दूसरी रात बाहर निकलने के बाद उसे बिन में जाम करने के लिए शाप देता है। समूह ने उसे आगे नहीं बढ़ने की चेतावनी दी। गिलबर्ट भ्रमित है, लेकिन जब वह सुनता है कि मार्शा और वेंस मर चुके हैं तो बाध्य हो जाता है। मिच और कायली अंदर जाते हैं और योना उन्हें ईर्ष्या से देखता है। कायली और योना कुछ समय पहले एक रिश्ते में थे, लेकिन वो आहत है क्योंकि जोहान अब चंदा के साथ है। चंदा योना को यह कहते हुए सांत्वना देने की कोशिश करती है कि कायली को आखिरकार उसके लिए कोई मिल गया। कुछ घंटे बीत जाते हैं, लेकिन कोई उनकी तलाश में नहीं आता। कायली सनस्क्रीन ढूंढती है और उसे बाहर वालों को देती है। गर्मी की वजह से गिलबर्ट मरने की कगार पर है। कायली फिर सोचने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वे चारों ओर देखते हैं और अंत में महसूस करते हैं कि पार्टी में मौजूद सभी लोगों को भी रेत में चूसा गया है। तभी कायली दूसरी रात से पानी के पास से गुई बॉल को देखती है और देखती है कि वह फूटी है। वे समझते हैं कि यह किसी प्रकार के प्राणी का अंडा था जो रेत के नीचे रहता है। यह लोगों को अपने भोजन के रूप में खा रहा है। क्योंकि यह कल ही पैदा हुआ था, प्राणी आकार में छोटा होना चाहिए और उसका आकार होना चाहिए। कायली यह पता लगाने के लिए एक योजना तैयार करती है कि प्राणी कितना बड़ा है। वो सॉसेज प्राप्त करती है और उन्हें समुद्र तट के चारों ओर फेंकना शुरू कर देती है, यह देखने के लिए कि जीव कितना बड़ा है। गिलबर्ट देखता है कि एक पक्षी को रेत में चूसा जाता है और वो बाहर निकल जाता है। अंत में उसे पता चलता है कि उसके दोस्त जो कह रहे हैं वो सब सच है। अन्य लोग सॉसेज को इधर उधर फेंकने के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हैं, यह दावा करते हुए कि यह उनके भोजन का एकमात्र स्रोत है, लेकिन कायली रुकती नहीं है। आखिरी सॉसेज चूसा नहीं जाता है और समूह जश्न मनाता है, यह देखते हुए कि कोई रास्ता हो सकता है। योना फिर अपनी कार के पिछले हिस्से में जाता है और 2 सर्फबोर्ड उठाता है। वो एक को रेत पर रखता है और उसके ऊपर कूद जाता है। जब वह डूबता नहीं है तो हर कोई खुश होता है। योना फिर पास की एक बेंच पर जाता है। जैसे ही वो उस पर कदम रखने वाला होता है, सर्फबोर्ड अपने आप हिल जाता है। योना लगभग भूमि पर गिर पड़ता है और बालू के भीतर से डोरी उसके पेट में जा गिरती है। वो खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसके पेट में चोट लगी है। उसे बेंच पर खाद्य सामग्री से भरा बैग मिला। वह गलती से एक केला जमीन पर गिरा देता है, लेकिन वह डूबता नहीं है। योना अपने हाथों को जमीन पर रखता है और पता लगाता है कि केला उस हिस्से पर गिरा जहां उन्होंने कल रात अलाव जलाया था।
तो जीव आग या राख से बाहर नहीं आ सकता। जब वह खड़ा होता है तो हम देखते हैं कि उसके पेट में घाव और बढ़ जाते हैं और उसमें से मवाद निकलने लगता है। वो बाहर निकलना शुरू कर देता है और कायली ने उसे बैग के माध्यम से जाने के लिए कहकर शांत किया। वो बैग में मिले सोडा और पानी को दर्द से कराहते हुए सभी को देता है। उसके घाव पल पल खराब होते जाते हैं। योना फिर मिच को कैन देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पेट पर मवाद की थैली फटने लगती है। वो दर्द से रोता है और बेंच पर लेट जाता है। जमीन पर मौजूद सर्फबोर्ड अभी भी चल रहे हैं, जिससे पता चलता है कि प्राणी बढ़ रहा है और विक्स, मिच और कायली उनकी मदद करने के लिए कार पर चिल्लाते हैं। कार के अंदर एक समुद्र तट गश्ती अधिकारी है। वह मानता है कि समूह ड्रग्स पर है और उन्हें गंभीरता से नहीं लेता है। कायली के अपनी कार के अंदर रहने के लिए चिल्लाने के बावजूद वह आदमी उसमें से निकल जाता है। जब वह समुद्र तट पर स्वतंत्र रूप से चलता है तो समूह आश्चर्यचकित हो जाता है। उनके पैरों का क्लोजअप हमें दिखाता है कि तार उनके जूतों से नहीं जुड़ सकते। अधिकारी योना के पास जाता है और उसके घावों से घृणा करता है। वो पूरी तरह से उसकी मदद करने के लिए उसकी दलीलों को नजरअंदाज कर देता है, फिर भी यह मानते हुए कि समूह ड्रग्स पर है। वो कायली से बात करने जाता है और लापरवाह किशोर होने के लिए उसका और मिच का अपमान करता है। वो कायली को बाहर निकलने के लिए कहता है और जब वो असहमत होती है तो गुस्सा हो जाता है। वो उन पर अपने काली मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल करने की धमकी देता है, लेकिन जब वो इसे लेने के लिए पहुंचता है तो वह गलती से अपनी चाबियां रेत पर गिरा देता है। वो आदमी फिर उन्हें लेने की कोशिश में फंस जाता है। अधिकारी अंत में समझता है कि समूह झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता। कायले ने उसे पकड़ने वाले तार पर काली मिर्च स्प्रे का उपयोग करने की सलाह दी। स्प्रे काम करता है और वो अपने हाथ को मुक्त करने का प्रबंधन करता है, लेकिन उसका आधा हाथ चला गया है। वो दर्द से चिल्लाता है और तार उसे फिर से नीचे खींच लेते हैं। जब वो पूरी तरह से रेत में समा जाता है तो कायली को वह काली मिर्च स्प्रे मिल जाती है जिसे उसने गिराया था। अब मिच ने अपने पैरों पर लिपटे सैंडल और तौलिए का उपयोग करने की योजना बनाई है ताकि रेत के माध्यम से भागकर अधिकारी की कार तक पहुंच सकें। उनका मानना कि चूंकि अधिकारी के जूते प्राणी का विरोध करते थे, इसलिए सैंडल भी। चंदा ने मिच पर तौलिया फेंका, लेकिन जब वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो रेलिंग टूट जाती है। मिच रेत पर गिर जाता है और जीव द्वारा बेरहमी से खाया जाता है। कायली के पास पर्याप्त जीव है। वह गिरी हुई रेलिंग को जमीन पर हिलते हुए देखती है और उसे एक विचार आता है। वो फिर से रेलिंग का एक हिस्सा तोड़ देती है और चंदा को सौंप देती है। बाद में इसे पुल के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। वो फिर डेक पर चढ़ जाती है और कार पर कूदने का प्रबंधन करती है। जैसे ही वो उतरती है, कायली अपने प्रेमी के साथ सोने के लिए चंदा के चेहरे पर घूंसा मारती है। चंदा को कोई आपत्ति नहीं है और दोनों रोनी को उसकी उंगलियों को सूंड से बाहर निकालने में मदद करते हैं। योना, जो पूरे समय बेंच पर रहा है, कायली से कहता है कि वह उससे प्यार करता है। कायली फिर उन्हें अपनी योजना के बारे में बताती है। वह योना तक पहुंचने के लिए रेलिंग को एक पुल के रूप में उपयोग करना चाहती है और फिर सभी को अधिकारी की कार में लाना चाहती है। चंदा को रेलिंग मिलती है और वह रेत पर रख देती है। वह सावधानी से चलती है और योना तक पहुंचने का प्रबंधन करती है। कायली ऐसा ही करती है। तीनों सुरक्षित रूप से बेंच पर हैं जब रोनी उनके पास जाता है। हालांकि तार उसके घायल हाथ पर लग गए, जिससे वह गिर गई। काली मिर्च स्प्रे की मदद से कायली उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन यह केवल 1 सेकंड के लिए काम करता है। जीव रोनी को रेत में पकड़ लेता है। चंदा फिर अपने पैरों को एक तौलिए और एक बैग से लपेटती है और कार की ओर दौड़ती है। इससे पहले कि तार उसे पकड़ सके, वह सफलतापूर्वक अपने हुड पर चढ़ जाती है। गिलबर्ट जश्न मनाने के लिए खुश होता है, लेकिन कुछ ही समय बाद उसका बिन हिलने लगता है। उसका शरीर कूड़ेदान के किनारे से कट जाता है और रक्त प्राणी को आकर्षित करता है। लड़कियां उसे रुकने के लिए कहती हैं, लेकिन प्राणी बिन में घुस गया है और उसके पैरों को पकड़ रहा है। गिलबर्ट को खून की उल्टी होने लगती है। जल्द ही कई बड़े जोड़े अंगों ने उसे पकड़ लिया और उसे जमीन में खींच लिया। अंग फिर कार को हिलाते हैं और चंदा को हुड पर गिराते हैं। जब कायली उसे जगाने के लिए चिल्लाती है तो वह बेहोश हो जाती है। कई घंटे बीत जाते हैं और अब रात हो गई है। चंदा अंत में होश में आ जाती है। कायली अभी भी एक घायल योना के साथ बेंच पर है। चंदा को अधिकारी की कार के ऊपर एक बेड़ा मिलता है और वह बेंच पर जाने के लिए उसका इस्तेमाल करता है। तीनों सफलतापूर्वक बेड़ा और वाहन तक पहुंच गए। चंदा और योना कार के अंदर हैं, लेकिन कायली के अंदर आने से पहले एक विशाल चमकदार तंबू उस पर हमला करता है। जीव अब अपनी पूरी क्षमता से विकसित हो गया है।
कायली कार के ऊपर चढ़ जाती है जहां उसे एक गैस कैन मिलती है। वो इसका इस्तेमाल तंबू को आग लगाने के लिए करती है और कार के अंदर जाती है। सब कुछ चुप हो जाता है क्योंकि कायली और चंदा को पता चलता है कि योना उसकी चोटों से मर गया है। लड़कियां एक दूसरे को गले लगाती हैं और रोती हैं, अपने दोस्तों के खोने का शोक मनाती हैं। अब अगली सुबह है। एक आदमी लड़कियों को जगाते हुए कार की खिड़कियों पर दस्तक देता है। वे देखते हैं कि राक्षस अब चला गया है और वे रेत पर चल सकते हैं। दोनों एक साथ रेत के पार चलते हैं, घायल हो जाते हैं क्योंकि आदमी एम्बुलेंस के लिए कहता है। एक समापन शॉट में जीव एक विशाल जेलीफिश के रूप में प्रकट होता है, पानी में देखा जाता है, जो सांता मोनिका पियर की ओर जाता है। वह शायद और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और लाइक करें के लिए धन्यवाद।